गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स है ना, रेखाएं है ना, रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। प्यारे बच्चों, बचपन से हम इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड, एयरवेज, वाटरवेज, है ना। तो लाइफ लाइन्स इनको क्यों कहा गया है, ये भी आई 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 नो कि आपको पहले से पता है। क्योंकि मान लो अगर एक जगह आई एम अ कंज्यूमर, है ना, एंड कहीं पे एक चीज बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो मैन्युफैक्चर जहां पे वो हो रही है वहां से चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिएगा, और साथ में हमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिएगा, जिससे कि हम ये, क्योंकि आप देख रहे हो कि पहले जैसे रेलवे का जो टाइमिंग होता था, 4 बजे का टाइम होता था, हम सुबह 2 बजे पहुंच जाते, दोपहर को 2 बजे पहुंच जाते थे, और ट्रेन भले ही रात को 10 बजे आ रही होती थी। तो अब हम लाइव देख पाते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू कि भाई फलानी ट्रेन अभी कहां पर है, कितना लेट है, टाइम पे है, कैसे है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसने कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूं। पहले प्यारे बच्चों क्या होता था, लेट्स से द एग्जांपल ऑफ एप्पल, है ना। एप्पल आपको पता है जम्मू कश्मीर में काफी होती है, हिमाचल जम्मू वाले एरिया में। तो पहले क्या होता था, अगर हम 200 साल पहले, या केरल में कभी एप्पल पहुंच ही नहीं पाती थी, बहुत रेयर होता था कि भाई पहुंच पाती थी, या क्वांटिटी उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो क्यों? क्योंकि एक तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो टोंगा में, या आपको पता है हिली एरिया, शेप, याक वगैरह, उसमें वो इस्तेमाल करते थे, तो दूर तक नहीं जा पाते थे, है ना। और दूसरा क्या है कि वो एक लिमिटेड एरिया में ही अपना उनकी खपत होती थी, या जो भी था। तो आजकल लेकिन आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विलेज की तरह हो गया, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन होगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, तो ट्रेड जो है, यानी कि जो व्यापार है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, एक 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आपका ये भी बनता है कि ट्रेडर्स कौन होते हैं। ट्रेडर्स, है ना, देखो मैंने अलग से यहां पे लिखा भी है। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल किस किस के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये दोनों जब बढ़ेंगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। और ट्रेड क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कंज्यूमर को, और जो मैन्युफैक्चरर है उनके बीच में जो फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिंक्स बढ़ाते हैं, उनको बोला जाता है ट्रेडर। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज यानी जो कनेक्शन है, मूवमेंट, आर नॉन एज ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स कुछ बनाते नहीं है, ट्रेडर्स को हम अगर कहें तो दे जस्ट लिंक द टू, कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर, उनको वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ट्रेड, और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप बनाते ही रहोगे, इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बनाते ही रहोगे, उसको कोई खपत नहीं हो रही है, उसको आप सही जगह पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है, वो कहीं ना कहीं हमारी वो मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बनाते रहे। तो ट्रेडर क्या है, वो कंजम्पशन तक उसको कनेक्ट करता है। तो ट्रेडर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। आपको ट्राइंगल आई होप समझ में आ गया, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, इनके बीच में लिंक भी समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ रेलवे की कम्युनिकेशन का क्या है। या वैसे भी हमें जैसे हमने जोमेटो से ऑर्डर मंगाया तो हम फोन कर लेते हैं ना, या उससे लोकेशन भी पता चल जाती है हमें, ओला उबर वाले हमें लोकेशन पता चल जाती है कहां पहुंच गए। तो दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है प्यारे बच्चों, इसका आपकी बुक में भी है, और ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में, ज्योग्राफी में, 10th क्लास लास्ट ईयर। मीन ऑफ लैंड, रेलवे एंड पाइपलाइन। तो लैंड में कौन कौन सा, यानी कि लैंड में एक तो रोडवेज होती है ना, जो हमारी सड़कें बनी हुई है, ये भी अलग अलग तरीके की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेलवे भी लैंड पे ही चलती है, और पाइपलाइन, ठीक है। 3 चीजें किसके अंडर में आ गई, यानी कि इसका आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लैंड, वाटरवे और एयरवे, है ना, ठीक है। तो लैंड में क्या क्या आ गया, 3 चीजें आ गई, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। फिर वाटर में क्या आ गया, वाटरवेज में इनलैंड और ओवरसीज। अब इनलैंड क्या होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, जैसे भारत में गंगा है ना, वो कहाँ, उत्तराखंड से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक जा रही है। तो ये जो इनलैंड, लैंड के बीच में जो हमारा जो एक वाटर की हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं इनलैंड। ओवरसीज क्या होता है, जब हम अटलांटिक और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के थ्रू अपना जब ट्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरसीज, है ना। फिर क्या है,
एयरवेज, इसमें क्या होता है, एक तो डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है। बिल्कुल सिंपल है, आप वैसे भी जानते हो। तो जो डोमेस्टिक यानी कि जो लोकल अपने इंडिया में घूमता है, जिसमें हमें वीजा है उसकी जरूरत नहीं होती है, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, दूसरा प्राइवेट एयरलाइंस। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कौन सा है, जैसे आप देखोगे जहां की एयर होस्टेस जो है उनको देख के ऐसा लगता है कि ये माँ है, माता वाली फीलिंग आती है ना, एयर इंडिया है जिसे। और आप किंगफिशर या इनकी एयर होस्टेस को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कुछ मतलब यूथ इज देयर। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब इंटरनेशनल दूसरा क्या है इसमें, इंटरनेशनल। यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो हैं। तो पहले जैसा मैंने बताया अर्लियर, रिस्ट्रिक्टेड टू a area particular because transportation was also not good and communication was also not that much fast। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ एप्पल। ठीक है, ट्रेड प्लस कम्युनिकेशन क्या करेंगे, इंक्रीज द ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन प्लस कम्युनिकेशन किस चीज को इंक्रीज कर देता है, ट्रेड को। मोर एंड एफिशिएंट, आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया डेंस। डेंसिटी आप समझते हो ना कि बहुत ज्यादा, जब रोड का जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा होगा, मोर होगा। मोर एंड एफिशिएंट और बढ़िया होगा, टूटा हुआ नहीं। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्विजिट, यानी कि वो पहली कंडीशन है। आपको बैट बॉल खेलना है तो बैट और बॉल होना चाहिए, पहली कंडीशन। ऐसे नहीं कि बिना बैट बॉल के आप क्रिकेट खेल सकते हो, नो। तो पहली कंडीशन क्या है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज द प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। यानी कि आपकी ये अगर दो चीजें ठीक है तो आप लोकल में भी अपना बिजनेस कर सकते हो, नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे। तो ये आपका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वो था। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपकी बुक क्या कहती है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर 7। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locales to demand locals on their own. The movement of these goods and services from their supply locations to the demand locations necessitates my god, थोड़ा लंबा हो गया, necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movement. These are known as traders. अब क्या है कि द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक तो होगी कंज्यूमर को क्या बोलेंगे, डिमांड लोकेशन। यानी कि मैं कंज्यूमर हूं तो मैं क्या है, मेरी यहां पे डिमांड क्रिएट होगी, और जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज इंडस्ट्री, है ना। तो इन दोनों के बीच को जो फैसिलिटेट करता है, तो जो भी फैसिलिटेट करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, तो इस फैसिलिटेटिंग को करने वाले जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट इज ट्रेडर्स। Thus the pace of development, pace यानी speed of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space। और साथ में उनकी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो सही टाइम पे सही तरीके से पहुंच जाए। Therefore efficient means of transport are prerequisite for fast development, है ना। तो एफिशिएंट मीन यानी कि बहुत ही काबिल वो होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तब उसकी कंडीशन, उसकी पहली कंडीशन है कि जब हमारा जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा तेजी से होगा। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस, पहले ऐसा ही होता था। With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide, है ना। इनके साथ क्या हुआ कि एक तो अब हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इतना फास्ट हो गया, अमेरिका जाना है तो हम आराम से पहुंच सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport system या transportation. The transport has been able to achieve this with the help of इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो प्यारे बच्चों, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक है तो आप समझ सकते हो, तो कम्युनिकेशन साथ में है तो वो और भी ज्यादा उसको ताकत देता है। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये इनका कंप्लीमेंट्री है, ये तीनों के तीनों, तभी मैंने इसका एक ट्रायंगल बनाया है।
Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. Railway, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinemas, and internet, etc., have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The trades from local to international level have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of लाइफ, है ना. इसने हमारी लाइफ को काफी कंफर्ट से भर दिया है ना. कब हम कोई भी चीजें चाहिए होती है, हमारे पास कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो इजीली वो अवेलेबल हो जाती है. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, है ना. ये जितना बेहतर होगा, प्यारे बच्चों आपको याद होगा आपने 9th में नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें जलमाक चच्चा उसके जो वो होते थे क्या, जो उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे हिटलर के, तो उन्हें रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया था, और वो भी एक उसकी मतलब कहीं ना कहीं एक कारण था उसकी महानता का. उस समय उन्होंने नेविगेशन सिस्टम और अपना जो इनलैंड सर्विसेज हैं उनको काफी यूज किया था. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. तो ये आपका प्यारे बच्चों छोटा सा टॉपिक था. इट्स बेसिकली इंट्रोडक्टरी, तो इसमें आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.